हेलो भाई, मैं हूं मंदार पाटिल। और आज जो है हम XUV 3XO का जो AX5 से इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है डिजिटल, उसका रिव्यू करेंगे। तो इसे कंट्रोल करने के लिए जो बटन है वो यहाँ पर है, आप देख सकते हैं। ये और ये सब, और एक क्रूज कंट्रोल है, और ये जो बटन है इससे एक क्लस्टर कंट्रोल होता है। तो स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले फ्यूल इन्फो में अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर कार की रेंज कितनी है वो बताता है, एवरेज कितना है वो बताता है। और इसे रीसेट करने के लिए आपको ये जो बटन है इसे होल्ड करके रखना पड़ता है। हो गया रीसेट। पर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर DEF लेवल बताता है। बस फ्यूल इन्फो में इतना ही है। वापस अगर आप पीछे आएंगे तो आगे करेंगे तो व्हीकल इन्फो, अगर आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें टायर प्रेशर बताता है और टायर टेम्परेचर दोनों बताता है। उसके बाद अगर आप नेविगेशन में जाएंगे और इसे टच करेंगे, प्रेस करने के बाद यहाँ पर शुरू हो जाता है मैप। और इस मैप को पूरा बड़ा करने के लिए आपको जो ये बटन है जिससे माइलेज डिसाइड की थी आप हम लोगों ने, उसे आपको प्रेस करके रखना पड़ता है। अब उसे प्रेस करके रखोगे तो ये जो स्क्रीन है वो टोटली बड़ी हो जाएंगी। इसे वापस करने के लिए सेम ही करना है, प्रेस करके रखना है, तो ये वापस बैक हो जाएंगी। इसके बाद बैक करने के बाद डिस्प्ले लेआउट, अब आप इससे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आता है। नॉर्मल जो अभी करंटली दिख रहा है, उसके बाद है इन्फॉर्मेशन, जिससे आप क्लिक करेंगे तो है ऐसा आ जाता है। इसे बैक करने के लिए होल्ड करके रखिए, बैक हो जाएगा। दूसरा जो और एक जो तीसरा लेआउट है वो थोड़ा सा स्पोर्टी लुक देता है। क्लिक करेंगे तो ये रहा, थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है ये। इसके बाद सेटिंग्स से पहले हम अलर्ट हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। अलर्ट हिस्ट्री में जो अलर्ट्स आए हो गए अभी तक उसके बाद बताता है। जैसे कि अभी लो फ्यूल है, फ्यूल कम है, तो उसके बारे में बता रहा है। अलर्ट्स के बाद जो है वो है ड्राइव इन्फो, जो वहाँ पर ट्रिप बताता है। जैसे कि ट्रिप ए कितने किलोमीटर थी, वॉट एवरेज वगैरह, और टाइम कितना लिया वो। और यहाँ पर ट्रिप बी और ये टाइम बताता है। बैक करने के लिए वही बटन प्रेस कीजिए, वापस से यही बटन प्रेस करने का, और वही बैक हो जाता है। तो अब सेटिंग में देखते हैं। सेटिंग में करने के लिए बैक कीजिए, वही सेम बटन सेटिंग पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारा सेटिंग है। पहले तो AFV ऑटो रिसेट, आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं और 3 आते हैं, ऑफ, आफ्टर इग्निशन, आफ्टर रिफिलिंग। मतलब ये है कि आपको माइलेज कब रिसेट करना है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ऑटोमेटिक रिसेट हो जाएगा, या जब आप फ्यूलिंग करेंगे, रिफ्यूलिंग करेंगे तब, उसके बारे में। तो ये आपकी मर्ज़ी, आपको जो रखना है आप वो रख सकते हैं। बाद में जो ऑप्शन आता है वो है साउंड का। साउंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टर्न सिग्नल साउंड आता है, आपको मैं सुना देता हूँ। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। सिलेक्ट करने के लिए उस ऊपर जाइए और जो ये बटन है ये वाला, इसे प्रेस कर दीजिए और ये सिलेक्ट हो जाएगा। बैक कीजिए। उसके बाद टर्न सिग्नल वॉल्यूम आपको कितना चाहिए, लेवल 3, लेवल 2 या लेवल 1, वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन साउंड, जो अगर आपने एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कार पे ज्वाइन किया होगा तो उसका साउंड चेक करने के लिए ये फर्स्ट नोटिफिकेशन साउंड, ये सेकेंड, ये थर्ड। और सेट करने के लिए सेम ही उसके ऊपर जाइए, ये जो बटन है बटन प्रेस कीजिए और ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन वॉल्यूम सेम, टच सिग्नल वॉल्यूम जैसा ही। अभी के लिए तो साउंड में इतनी सेटिंग्स है।
क्लॉक टाइप, आपको एनालॉग चाहिए डिजिटल, उसके बारे में बताता है, और फैक्ट्री सेट, जो आपको करना होगा तो उसके ऊपर क्लिक करिए कंफर्म और हो जाएगा। अभी के लिए तो AX5 जो पर्टिकुलर मॉडल उसमें इतने फीचर्स आते हैं, इतना बताता है। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे AX7 सॉरी AX5L, AX7 और AX7L, तो उसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो जाते हैं, जैसे कि ADAS और बहुत सारे अलग अलग चीज़ें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।